अफगानिस्तान के काबुल में स्थित गुरुद्वारे में 2 दिन पहले ब्लास्ट में मारे गए सविंदर सिंह जी को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए महावीर नगर स्थित गुरु अर्जन देव जी गुरुद्वारे में श्रद्धांजलि सभा रखी गई, जिसमें केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जी के साथ साथ एसजीपीसी के प्रधान श्री हरजिंदर सिंह धामी और भारत में अफ़गानिस्तान के राजपूत भी इस श्रद्धांजलि सभा में अपनी उपस्थिति देते हुए नजर आए। आपको यहां बताते चले कि अफ़गानिस्तान के काबुल में स्थित गुरुद्वारे में कुछ दिन पहले ब्लास्ट हो गया था, जिसमें सविंदर सिंह जी की जान चली गई थी। उन्हीं की आत्मा की शांति के लिए दिल्ली के महावीर नगर में स्थित अर्जन देव गुरुद्वारे में श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम रखा गया और सविंदर सिंह जी को अंतिम अरदास दी गई। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह जी पुरी और भारत में अफ़गानिस्तान के राजपूत, साथ ही बीजेपी के कई बड़े नेता उपस्थित हुए। सविंदर सिंह जी के परिवारजन भी इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित हुए। वहीं आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी उनके परिवार को ढांढस बंधा रहे हैं। मैं उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्नेहा है मैसेज मानो पढ़ के सुनाया है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि मैं अफगान सिख कम्यूनिटी साढ़े जोड़े भैन भरा है उन्होंने करेज उन्होंने हिम्मत नो सलूट करने असी ते ये जोड़ा आतंकवादी हमला होया जिहदे साढ़े इनोसेंट सिविलियंस की जान लीती गई है तो ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी है। तो प्रधानमंत्री जी अपने भी प्रार्थना अरदास उन्होंने विक्टिम्स वास्ते सरदार सविंदर सिंह जी गुरुद्वारा के जोड़े एम्प्लॉय अहमद मुरादी जी तो बाकी उन्होंने परिवार वास्ते भी वो प्रार्थना करते हैं। तो ये भी प्रार्थना करते हैं कि जोड़े 3 साढ़े भैन भरा उत्थे इंजर होए सीगे उन्हों की जल्दी रिकवरी होए। तो नाल उन्होंने ये भी कहा कि सारे भारत वर्ष तो दी तरफों अफगान हिंदू सिख कम्यूनिटी के असी साथ खड़े हाँ उन्होंने इस सफरिंग एंड पेन उन्होंने दर्द विच। थैंक यू। अप्लाई की मेरे साथ बात हुई, मेरा भाई था, मैंने बोला बेटा आ जाओ इधर। वो बोल रहा था कि मेरा वीज़ा नहीं है, मैं कहाँ से आऊँ। दिक्कत ये थी। आज तो ज़्यादा टाइम हो गया उधर ही रहता है। कभी इधर आता था 1 महीना 1.5 महीना गुजार के, 1 महीना ज़्यादा नहीं गुजारता था, फिर चला जाता। अकेले वहाँ पे गुरुद्वारे में रहते थे। परिवार यहाँ पे, परिवार में 3 बेटे हैं, 1 लड़की 1 वाइफ है। 2 बेटे बाहर है, एक छोटा बेटा यहाँ पे है। वो बाहर से आए हुए हैं। हाँ जी। डर लगता था तो कहता था, दिखाता था कि तालिबान
तो वो तो हम बात नहीं कर सकते ना, हमारे और भाई भी वहाँ पे बैठे हैं, हम उसके बारे में तो कुछ भी बोल नहीं सकते। हाँ, वीज़े के लिए तो ज़्यादा अप्लाई की, ज़्यादा बोला है, वीज़ा मिला नहीं। वीज़ा मिलता तो क्यों चला जाता बंदा हमारा। किस काम की वजह से वो अफगानिस्तान गया था? काम इस काम के लिए गया था कि वो सेवादार था गुरुद्वारे में, और थोड़ा सा काम दुकान का करता था, थोड़ी छोटी दुकान थी करियाने की। हाँ जी। जो बाकी लोग वहाँ हैं हाँ, उनके लिए क्या क्या कहना? बस ये कहना चाहते हैं कि हमारे को वीज़ा मिल जाए, हम यहाँ पे आते हैं या कोई और कंट्री में शिफ्ट होते हैं। कम से कम सुरक्षित तो रहें। सुरक्षित, तो ये बात सुरक्षित की है ना। भारत सरकार से कुछ अपील है आपकी? हाँ हाँ, अपील है, सबकी सुविधा करे, हमारी तो यही अपील है। हमारे सब भाई है, ये तो नहीं है कि मैं एक मेरा भाई चला गया, सब मेरे भाई है। आज प्रधानमंत्री जी का संदेश लेकर मंत्री साहब आए थे, हाँ जी। उन्होंने क्या कहा, क्या भरोसा दिया? उस पता नहीं उन्होंने क्या भरोसा दिया, अभी तो हमारी प्रधानमंत्री साहब से बात हो ही नहीं, हमको क्या पता कि उन्हें क्या संदेश दिया उनको। तो हम अफगानिस्तान बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं। पिछले 2 महीनों में 5 बड़े मस्जिदों पर हमले हुए, जिनमें 300 के करीब लोग मारे गए और जख्मी किए गए। इस वाक़े पर हमें बहुत ज़्यादा अफसोस है, सारे अफगानिस्तान को अफसोस है। हम सब इस पर रो रहे हैं, और ये काम अफगानिस्तान के नागरिक नहीं कर रहे, ये इंसानियत के दुश्मन कर रहे हैं। मस्जिद को भी नहीं छोड़ रहे, गुरुद्वारे को भी नहीं छोड़ रहे। हमारा एक ही सैनिक होता है, यहूदियों की इबादत की एक जगह काबुल में थी, पिछले साल वो भी बंद हो गई। अफगान नहीं कर रहे, हम शांति पसंद लोग हैं, हम अमन पसंद। मैं नहीं चाहता कि इधर इस मौके पे, इस पवित्र जगह पे सियासी गुफ्तगू करूँ, पॉलिटिकल डायलॉग करूँ, लेकिन जो कर रहे हैं वो हम सब के दुश्मन। हमें बहुत बुरा लगा, हम बहुत इस पे रोए हैं, हमें दर्द पहुंचाया। गुरुद्वारे का दर्द आपको नहीं है, सारे अफगानिस्तान को है, हमारे सभी बड़ों को है। और हमारी धरती की खूबसूरती यही थी कि आप जैसे लोग, हमारे सिख बिरादरी, हमारी हिंदू बिरादरी, अफगानिस्तान की शनाख्त की, हमारी आइडेंटिटी का बहुत बड़ा हिस्सा थी। लगातार जो है सो बद से बदतर हो रहा है, कैसे देखते हैं? हालात पिछले 10 महीनों से, जब से तालिबान की गवर्नमेंट आई है, तो हमने पिछले 4-5 महीनों में जो वर्शिप के प्लेसेस हैं, जो मुक़द्दस मकामात हैं, जिसमें मस्जिद हैं, जिसमें गुरुद्वारे हैं, उन पे हमले हुए, उन पे अटैक्स हुए। बहुत अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आईसिस ने, जो इस्लामिक स्टेट है, उन्होंने ली है। इस गुरुद्वारे की जिम्मेवारी भी उन्होंने ली है। तो इसे हम कंडेम करते हैं, अफ़गानिस्तान के लोग इसे कंडेम करते हैं। और ये सिर्फ एक गुरुद्वारे पे हमला नहीं था, ये सारे अफ़गानिस्तान पे हमला है। हमारी एक पवित्र जगह है, हमारी एक मुक़द्दस जगह हमारे लिए रही है, और इस पे हम सबको दुख पहुंचा है। जिनकी डेथ हुई वो हिंदुस्तान आना चाहते थे, लेकिन वीज़ा नहीं मिल पा रहा था, इसकी जानकारी? वीज़ा हिंदुस्तान ने पिछले 11 महीनों में हमारे बहुत ज़्यादा नागरिकों को वीज़ा दिए हैं। हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा है। हाँ, इधर गवर्नमेंट की अपनी एक प्रोसीजर होती है, सिक्योरिटी की एक चेकिंग होती है। वो होने के बाद लोगों को वीज़े मिल रहे हैं, लोग आते रहेंगे। और हिंदुस्तान के साथ हमारा एक तारीख़ी और एक करीबी रिश्ता है, और मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के साथ दिया है। जो भी कम्युनिटी हो, उधर मुसलमान हो, सिख हो, हिंदू हो, तो हिंदुस्तान की सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद कहते हैं कि इन्होंने हमेशा कठिन घड़ी में, मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े हुए हैं, हमारा साथ दिया है। ऐसा हमला मेरे ख़्याल में जो जितने भी रिलीजियस साइट्स हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत सिक्योरिटी लोकल कम्युनिटीज़ ने भी अपनी तरफ से लगा रखी है, और मेरे ख़्याल में तालिबान भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये नामुमकिन होगा कि कोई
ये कह दे कि हमले ना होंगे। जब कोई एक टेररिस्ट ने अपने जान पे खेल कर अपनी जान को ब्लास्ट करके एक मिशन उन्होंने प्लान कर रखी हो, तो फिर उसका मुकम्मल रोकना नामुमकिन होगा। कुछ ना कुछ ख़राबी हो पाएगी, लेकिन उम्मीद यही है कि लोकल कम्युनिटीज़ की हेल्प से, तालिबान की जो सिक्योरिटी के इंचार्ज हैं उनकी हेल्प से चेकिस सर्चेस जो चेक्स हो, जो सर्चेस है वो होती रहे और इनको प्रिवेंट कर सके, इनको रोका जा सके जिस हद तक मुमकिन हो। देखिए, दुखद है और जिस प्रकार से हुई उस कारण से और भी दुख है कि गुरुद्वारे पे हमला हो जाए और ये टारगेट कर कर कि हमने एक कम्युनिटी को टारगेट करना है, इसलिए दुखद है। अभी यहाँ पे वहाँ के अफ़गानिस्तान के जो रेजिडेंट कमिश्नर हैं यहाँ पर जो उनके नुमाइंदे हैं वो आए हुए हैं। हमने उनको भी कहा कि भारत सरकार ने ई-वीज़ा दे दिया है, आप ज़रा असूलत करें कि वो लोग भारत आ सकें, और जब तक उनको सुविधा नहीं मिलती वहाँ पे, जब तक उनकी सेफ्टी नहीं होती, तो जब तक वो भारत आकर रहें, भारत सरकार उनका स्वागत करेगी, उनकी चिंता भी करेगी भारत सरकार यहाँ पर मैं इसमें से एक मैसेज भी देना चाहता हूँ कि जो लोग यहाँ पर कुछ देर पहले तक सीए का विरोध करते थे, ये घटना से उनको समझ आनी चाहिए कि दुनिया में सिखों और हिंदुओं के लिए भारत के अलावा कोई और स्थान नहीं है। वो अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, वो बांग्लादेश हो, और वहाँ पे कहीं भी कोई घटना होगी, क्योंकि वहाँ माइनॉरिटीज़ हैं, तो सिर्फ भारत ही है जहाँ वो आ सकते हैं। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि पूरा देश आज इस परिवार के साथ खड़ा है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल अपना शोक संदेश भी भेजा है, और राजनीति कारण से दुनिया देश के जितने भी बाकी भी लोग हैं वो पार्टी लाइन से ऊपर उठकर भी आज अफ़गानी में जो सिख रहते हैं, अफ़गानिस्तान में जो सिख रहते हैं और जो हिंदू रहते हैं उनके साथ खड़े हैं। अब कोई कारण रहा होगा, मुझे जानकारी नहीं है। मैं तो आज आपके माध्यम से उनको कह रहा हूँ जो लोग बच गए हैं, मेरा मोबाइल नंबर भी दे सकता हूँ 9811200919। कोई इस प्रकार का हो मामला, मुझसे संपर्क करें। हम जो भी बात भारत सरकार से कर सकते होंगे कोशिश कर वो तुरंत उस मसले को हल कराएंगे। और अभी भी भारत सरकार ने ओवरनाइट मेहनत कर मुझे जानकारी की सारी रात काम कर ई-वीज़ा तुरंत दे दिए गए हैं, ताकि जो भी आए उनको यहाँ पर सुविधा रहेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पिछले दिनी अफगानिस्तान दे विच काबल ते गुरु घर ते हमला किया गया, जिस हमले दे विच साडे कुछ शरीर सिखां दे जिहड़े वीर उत्थे फट्टड़ हो गए। भाई शविंदर सिंह जी वो शहीद हो गए। अज उन्हां दी अंतिम अरदास इस गुरुद्वारा साहिबान दे विच होनी आ, और उन्हां दा बेटा इंग्लैंड तो पहुंचा। उस दिन भी ये जिस दिन घटना हुई, सारे सिखां दे हिरदे बलूंदड़े गए, बलूंदड़े नहीं गए। बहुत बड़ा दुख भी महसूस होया, पर एक गल ते सुकून भी होया कि सतगुरां दे पवित्र स्वरूप वो फट्टड़ नहीं होए। ते मैं उस शरीरां दे भी दाद दिना जिन्हां ने तुरंत उत्थे जाके महाराज के स्वरूप का सुखासन करके सुरक्षित थां ते पहुँचाए। सो बड़ी दुखदाई घटना आ, क्योंकि माइनॉरिटी दे विच साडा भाईचारा काबल दे विच रहिंदा, और ये भाईचारे दे बड़े बड़े उत्थे वपारक कारोबार सगे। और असीं पहिलां भी सरकारां नूं उत्थे दियां नूं भी ते इत्थे इंडिया दी नूं भी बेनती करते रहे हैं कि वो जिहड़े सिख आ उन्हां दे जिहड़े हित आ उत्थे सुरक्षित होने चाहिए। पर हुण जिहो जिहा उत्थे माहौल बन गया, गुरु घर दे विच बंदा कोई भी हथियार लिजाण दा जां कोई भी वायलेंस करन तो बंदा संकोच करदा। पर हुण सिरा लग गया भी गुरु घर दे अंदर जाके जिन्ना उन्हें नुकसान किया, सारी बिल्डिंग तबाह कर दित्ती। सो इस करके हुण मैनूं लगदा भी वो जिहड़े साडे वीर उत्थे बैठे आ है तां वो गुरु दे नाल जुड़िओ, पर फिर भी कई बारी टैरर दे विच बंदा रहिंदा ते टैरर दे विच रवे तां ना कारोबार वधिया हुंदा ना किरत वधिया हुंदी आ। सो सरकार तो मंग करदे भी उन्हां दे जिहड़े हित आ वो सुरक्षित कीते जाण। इत्थे दी सरकार तो भी मंग करदे आ। कुछ मेरे ध्यान दे विच आई आ भी इन्हां ने दबा दब ट्रांजिट वीजे थोड़े बहुते जिहड़े उन्हां नूं मुहैया करवाए आ,
ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਡੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਸਾਡੇ ਵਿਛੜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਤੋਂ ਆਤਮਾ ਵਿਛੜ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੱਟੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कुछ कहने की उम्र नहीं है अभी। बस जेडी संगत उत्थे ने उन्होंने जल्द तो जल्द सैटल किया जाए, बस है ही है, और कुछ नहीं कह सकते। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। हम सबका मन सबकी आवाज़ से संदीप चौहान की रिपोर्ट।